मुंबई। जितनी रफ्तार से ये शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी ज़िंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतज़ार है किसी के आने का। इन सब के बीच ज़िया भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं, बल्कि किसी के पास जाने का। अब ज़िया के मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतज़ार था उससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि वो मुझको रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे उससे प्यार हो गया है और कल उससे इजहार करने वाली हूँ। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगी। उन्होंने गांव ज़रूर छोड़ा था, लेकिन वहाँ के विचार नहीं। वैसे भी पापा मम्मी इन चीज़ों में कहाँ यकीन रखते हैं और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में ज़रूर रहते हैं और पापा एक सर्विस मैन हैं, लेकिन उनके ख़यालात अभी भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अपना प्यार किसके साथ शेयर करूँ? लेकिन मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसको इतना पसंद जो करती हूँ। खैर छोड़िए, ये उलझन दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई थी और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे में गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, तभी थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज़ आई, आज सोना नहीं है क्या बेटा? 1 बज रहे हैं। सुबह कॉलेज नहीं जाना है क्या? लेकिन आज मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए कहा, हाँ मम्मी, बस सोने ही वाली हूँ, आप सो जाइए। अगर आज मेरे नाचने पर कोई मजाक उड़ाता, मुझे कोई परवाह नहीं थी। अभी मैं नाच ही रही थी, तभी पानी की तेज़ बूंदें मेरे चेहरे पर आकर टकराईं और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा, खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ अपने प्यार के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वो सीधे मेरे दिल से आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी से अपने मन की बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आँखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैं उसके पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों उसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतज़ार कर रही थी उसका। खैर, अब आँखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी थी। बड़े ही अजीब होते थे उसके इशारे। समझ तो कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट ज़रूर दे जाते थे। अब समय के साथ मैं धीरे धीरे उसके इशारों को भी समझने लगी थी। वो रोज़ कुछ ना कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वो मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगा था। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया
और उसे अपने साथ ले गया। उस दिन बहुत हंसी थी मैं, शायद मुझे भी उसके इसी बचपने और पागलपन से प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरा बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। अब ज़िंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। ये दिन इतना तेज़ी से बीते कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज़ स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। न उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, न मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि मैं भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ उस सफ़र पर चली जाऊं जहां वो जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। मुझे इंतज़ार था कल का। कल का दिन मेरे लिए स्पेशल था। कल के दिन वैलेंटाइन डे जो है, अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी ना उसे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींचा जो वैलेंटाइन डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। जिया की नज़र घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वो पूरी रात मैं नहीं सोई। उससे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहां पास में पड़ी बेंच पर इंतज़ार करने लगी उसके आने का। लेकिन काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज तो ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहाँ काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूँ, लेकिन मरता क्या न करता उससे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहाँ बेंच पे बैठकर इंतज़ार कर रही थी उसके आने का। पर वो नहीं आया। वो आता भी तो कैसे। उसकी लाइफ में कोई और था। वो उससे प्यार करता था। मैंने तो कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं। कभी भी किसी से प्यार करे तो उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, वरना दिल जब टूटता है या संभल जाता है या फिर अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।